गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। देखो क्वांटम नंबर्स क्या था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझाया कि क्वांटम नंबर्स क्या है। क्वांटम नंबर्स आपका जो साई था, ठीक है, आपने श्रोडिंगर इक्वेशन से जो साई की वैल्यूज फाइंड आउट की थी, वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का आपने फाइंड आउट किया था, उस वेव फंक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका है क्वांटम नंबर्स। उस वेव फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है बाय सम नंबर्स, उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is characterized by quantum numbers, okay? और क्वांटम नंबर डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करती है क्वांटम नंबर इजीली। क्वांटम नंबर कुछ नंबर्स है जिन्हें देख के आप पता लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस समय एटम में कहाँ प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। टोटल 4 क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, उसका पाथ अगर आपको पता लगाना है तो 4 क्वांटम नंबर्स आपकी हेल्प करती हैं। Each electron has a unique set of quantum numbers। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक यूनिक सेट होता है क्वांटम नंबर्स का, जो तीनों चारों क्वांटम नंबर है उनका सेट होता है। तो अब हम सबसे पहले क्वांटम नंबर पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर से की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान में रखो कि जो ऑर्बिटल, आपको पता है कि ऑर्बिटल क्या है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हमारी ऑर्बिटल की कंसेप्ट क्लियर होती है कि ऑर्बिटल किसी भी एटम में वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, तो आप उसे ऑर्बिटल नाम देते हो। अब देखो ऑर्बिटल कितने हैं, क्या है, उनकी शेप क्या है, वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो आप ये चीज समझ लो कि ऑर्बिटल का जो ग्रुप है ना, अगर किसी भी एक एटम में ऑर्बिटल्स के जो ग्रुप है, जो कॉम्बिनेशन है ऑर्बिटल्स का, उसे शेल नाम देते हैं, शेल। और शेल को हम फिर सब शेल में डिवाइड करते हैं। वो सारी कंसेप्ट हमारी क्वांटम नंबर से क्लियर होंगी। तो सबसे पहले देखो, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन के एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप कहोगे कि एटम में सबसे पहले शेल होते हैं। शेल क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। और वो शेल डिवाइडेड होते हैं किसमें? सब शेल्स में। क्लियर हो गई ना ये चीज? ऑर्बिटल तो हमें पता ही है कि ऑर्बिटल है एटम में, ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है, बट उन ऑर्बिटल्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्रुप है, वो शेल कहला रहा है। और फिर शेल को हमने सब शेल में डिवाइड किया। ये सारी कंसेप्ट हमारी क्वांटम नंबर से क्लियर होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। स्मॉल एन से इसे डिनोट किया जाता है। ओके, क्या डिफाइन करती है ये? देखो, डिफाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताती है और एनर्जी बताती है किसकी? ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल आपको पता ही है क्या है। उसके बाद एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो एन जिससे डिनोट किया जा रहा है ना इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, वो एन क्या है एक्चुअल में? एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक न्यूमेरिक है, एक नंबर है। एन बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर? यानी ऑर्बिटल 1, ऑर्बिटल नंबर 2, ऑर्बिटल नंबर 3, ऑर्बिटल नंबर 4, इस तरह से। अब साइज और ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एन। जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, यानी ऑर्बिटल का नंबर बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली अगर एटम के पास सबसे न्यूक्लियस से सबसे नजदीक फर्स्ट नंबर का ऑर्बिटल है तो उसका साइज छोटा होगा। सेकंड नंबर का और उसका डायमीटर बढ़ गया, यानी साइज भी बढ़ गया। फिर थर्ड नंबर का ऑर्बिटल, उसका साइज और बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे एन का नंबर बढ़ता जाता है, 1 2 3 4, तो ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाता है। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो डिस्क्राइब द शेल। किसको डिस्क्राइब करता है? सबसे पहले तो डिस्क्राइब किया उसने साइज को और एनर्जी को। किसकी साइज और किसकी एनर्जी? ऑर्बिटल की। और उसके अलावा किसे डिस्क्राइब कर रहा है? शेल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें डिस्क्राइब की। सबसे पहले ऑर्बिटल का साइज और ऑर्बिटल की एनर्जी, और उसके बाद थर्ड उसने शेल को डिस्क्राइब किया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि शेल क्या है? शेल इज द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। शेल क्या है? ऑर्बिटल्स के ग्रुप हैं। ये जो 1 2 3 4 ऑर्बिटल का ग्रुप बना दिया, उसे शेल नाम दे दिया। ओके, शेल इज डिनोटेड बाय लेटर्स। शेल को किससे डिनोट करते हैं? लेटर से। जिस तरह ऑर्बिटल को आप इंटीजर से, नंबर से डिनोट कर रहे थे 1 2 3 4, शेल को किससे डिनोट करोगे? लेटर्स। कौन से लेटर? कुछ स्पेसिफिक लेटर्स हैं, के एल एम एन, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ओके, उसके बाद देखो, अगर एन बराबर आपका 1 2 3 4 आ गया, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि ऑर्बिटल को बता रही है 1 2 3 4। तो शेल आपका आएगा फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए के। अगर सेकंड, अगर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
n बराबर 2 आ गया तो आप कहोगे कि ये एल शेल की बात हो रही है। अगर 3 है तो n की बात हो रही है, अगर 4 ऑर्बिटल है तो यानी कि एल शेल की बात हो रही है। ओके, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, जैसे कि आपको पता है कि शेल क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर आपको फाइंड आउट करना है कि एक शेल में कितने ऑर्बिटल है तो उसको आप n स्क्वायर कर दोगे, यानी कि जिस ऑर्बिटल जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना n, उसका स्क्वायर कर दो तो वो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल डिनोट करेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, कुछ क्वांटम नंबर्स है जो इलेक्ट्रॉन का हमें पर्टिकुलर एड्रेस देती है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ मूव कर रहा है। उन क्वांटम नंबर में सबसे पहली क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी जो कि 3 चीजें डिनोट कर रही थी। सबसे पहले ऑर्बिटल का साइज, ऑर्बिटल की एनर्जी, और थर्ड क्या था, शेल। शेल कुछ नहीं है, शेल उन्हीं ऑर्बिटल्स का ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है। हमने ऑर्बिटल को या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया, n क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, जबकि शेल को हमने लेटर से डिनोट किया है। तो यही सारी चीजें हैं। किसी पर्टिकुलर शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो आप n स्क्वायर कर दो, उस शेल का जो भी आपका उस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा। ये थी कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। उसके बाद सेकंड क्वांटम नंबर देखते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेकंड क्वांटम नंबर विच इज एंटाइटल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। डिफाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्या डिफाइन करती है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपको ऑर्बिटल का साइज, उसकी एनर्जी को डिफाइन कर रही थी और शेल भी बता रही थी आपको। ये आपको बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो डिफाइन द सब शेल, शेल को तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने डिफाइन कर दिया था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने सब शेल को डिफाइन किया और ऑर्बिटल के शेप को कि किस तरह का शेप होगा ऑर्बिटल का। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं उसके लिए फॉर्मूला हमें दे दिया 2l+1। एल क्या है यहाँ पर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। ओके, ये चीज याद रखना, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है गिवन वैल्यू ऑफ n, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दी है, ओके, देन a हैव वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। ये चीज ध्यान में रखना कि अगर आपको सारा खेल यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप आगे आने वाली सारे क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मान लो आपको n की वैल्यू दी हुई है तो l की वैल्यूज आपसे पूछते हैं तो l जो है वो एक रेंज शो करता है वैल्यू की, कभी भी l का वैल्यू सिंगल नहीं होगा, एक रेंज होगा। वो रेंज कैसे निकालोगे आप, 0 to n-1। n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 0 तो होगा ही होगा वो l, और n-1 तक भी उसका वैल्यू होगा। कैसे होगा, मान लो n बराबर आपको, ठीक है, मान लो कि ये n बराबर 2 n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो l की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो l की वैल्यू 0 to n-1 कितनी हो जाएगी, तो इस तरह से 2 वैल्यूज होंगी। ये चीज क्लियर हुई, आगे इसे हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखो एक तो उसने रेंज बता दी, एक आपको n पता है तो इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। अब ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबशेल को भी डिफाइन कर रही है तो वो भी हम देख लेते हैं। अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन से सबशेल को डिनोट करेगी, s। ओके, एस के डी आपने अगर सुना हो नाम तो ये सबशेल्स होते हैं। अगर l की वैल्यू 1 आ गई तो p सबशेल आ जाएगा, ठीक है, 2 है तो d सबशेल, 3 है तो f सबशेल, 4 है तो g सबशेल, 5 है तो h सबशेल। ये चीज आपको ध्यान में ही रखनी है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का, जो कि एक रेंज की फॉर्म में होगा 0 to n-1। ओके, अब उस सबशेल, अब आपने जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फाइंड आउट कर लिया तो उसका सबशेल फॉर्म फाइंड आउट करोगे तो वो इस तरह से कर सकते हो। सबशेल को डिफाइन कर रहा है ना ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर s p d f g h 0 1 2 3 4। क्लियर, उसके बाद एग्जांपल देख लो यहाँ पर, इफ n बराबर 1, आपको n का वैल्यू दे दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 दे दिया, तो l फाइंड आउट करा रहा है, बताओ l क्या होगा। हमने देख लिया अगर हमारे पास n की वैल्यू है तो l के लिए फॉर्मूला 0 to n-1 है। वी नो l इज इक्वल टू 0 to n-1, so l हैव ओनली वन वैल्यू 0 to n-1। n-1 करोगे तो 1-1 तो 0 ही आ जाना है, तो 0 to 0 यानी कि 0 ही आपकी एल की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है। और जैसे ही 0 एल की वैल्यू आ गई तो आपकी
सबशेल कौन सा आएगा, एस सबशेल आ जाएगा, यानी हमारा वो इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होगा। ओके, एन इज टू 2 दे दिया और आपसे एल का वैल्यू पूछा तो एल क्या आ जाएगा आपका 0 to n-1, 0 तो है ही, n-1 यानी 2-1 इट मीन 1 भी आ जाएगा। और 0 के लिए सबशेल कौन सा है, एस है, और जब एल का वैल्यू 1 आता है तो सबशेल पी है हमारा, वही चीज यहाँ पर आ रही है। ठीक उसी तरह n इज इक्वल टू 3 में करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी वो आपको लर्न करना है, जैसे कि नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, किसी भी शेल में कितने सबशेल हैं, अगर ये फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के इक्वल होगा। क्लियर, आपको दे दिया कि ये हम सेकंड नंबर के शेल की बात करें तो बताओ कितने सबशेल होंगे, सेकंड सबशेल है यानी n बराबर 2 है, सेकंड शेल है यानी n बराबर मींस के सबशेल भी इक्वल टू द n होंगे, 2 ही सबशेल होंगे। ओके, और कौन से होंगे, पहले s आता है फिर p फिर d और फिर f आता है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, एक शेल में ऑर्बिटल कितने हमने पहले भी देखा है, फॉर्मूला n स्क्वायर कर दो, ठीक है, उस शेल का जस्ट स्क्वायर कर दो। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, आपको शेल दे दिया, थर्ड नंबर का शेल है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। आई होप एजिमुथल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आपको समझ में आया। आज 2 क्वांटम नंबर हमने पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। 2 क्वांटम नंबर हमारे बच रहे हैं, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, उनको आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।